हेलो। 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 अब आ रही है? हेलो। आवाज आ रही? हेलो। अब हेलो। हेलो। हाँ, अब बाहर से तो ठीक है। हेलो। ये 250 किलो दूध जो है हमारा, 250 किलो दूध को हम बाहर निकालते हैं तो मेरा
हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ अब क्लियर है ना? हाँ, वो सेल में ही, सेल की ही दिक्कत है उसकी। मुझे लग रहा है थोड़ा फ्रेम एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेम जो नहीं वो तुम करते रहते हो, कुछ कैमरे का भी दिक्कत है। अब तक 4 क्वेश्चन हो चुके होते। तो देखिए, तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जब भी आप दरवाजा खोल रहे हैं तो हीट अंदर की तरफ जा रही है, तो मुझे क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो है क्या, जैसे मैंने पहली बार दरवाजा खोला, कितनी हीट एंट्री की, 250 किलो जूल। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। दिन में कितनी बार दरवाजा खोल रहे हैं हम लोग, 20। मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा है, तो महीना कितने के ले लें, 30। इतने किलो जूल जो है आपका पूरे महीने एंट्री करेगी फ्रिज में। मेंटेन कितना करके रखना मुझे, तो यही जो एंट्री कर रही है इसी को मुझे क्या करना है, बाहर निकाल देना है। तो मेरा जो ये Q2 है, Q2 कितना हो जाएगा, 250 इंटू 20 इंटू 30, राइट। कितना आ रहा है ये बताओ जरा फटाफट। 25 से 75 दूनी 150, कितना, 15,000 है, 15 लाख, 15,000 ज्यादा रहा, ध्यान दे लेना, एक जीरो और आएगा। कितना आ रहा है ये, ये 3 तो थे ही जीरो, साथ में 25 दूनी 50, ठीक है, 150। ओके, 3 4, ठीक है। तो इतने किलो जूल जो है मुझे क्या करना है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना है, राइट। नाउ दिस वन इज Q1। क्या फाइंड करना है मुझे, W फाइंड करना है। और क्या क्या दे रखा है, क्या बोला, हाउस होल्ड, क्या बोला उसने, ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग क्या बोला, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। तो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर जो होता है वो ये बताइए, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, राइट। जितने भी हमने बताया ना भाई, रिवर्सिबल पॉसिबल तो है नहीं, तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेते हैं वो इरिवर्सिबल ही लेते हैं। तो उसने ये बोल रखा है, देखिए कि 25% ऑफ आइडियल है, तो दैट इज जो सीओपी हो जाएगा मेरा, सीओपी इज इक्वल टू दी 0.25 ऑफ आइडियल, दैट इज टी लोअर डिवाइड बाय टी हायर माइनस टी लोअर। टी लोअर कितना है हमारा 275 डिवाइड बाय आइडियल कितना है हमारा, ये 303 माइनस 275 कितना आ जाएगा, 275, ये आएगा आपका 2.45। क्लियर। नाउ मुझे पता है जो सीओपी होता है, सीओपी क्या होता है हमारा, हाँ, सीओपी कूलिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क सप्लाइड, राइट। तो ये ध्यान दीजिए, दैट इज ये हो जाएगा Q2 डिवाइड बाय W। तो यहां से अगर हम बात कर लें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 15 डिवाइड बाय 2.45, बताइए कितना आ रहा, सिक्स वन 61224, पक्का यही है ना, कि 1 आ रहा, 61224.48, ठीक है, किलो जूल, हाँ ठीक है, 48 किलो जूल। इतना जो है किलो जूल वर्क मुझे क्या करना पड़ रहा है, सप्लाई करनी पड़ रही है। क्लियर है। नाउ कितने रुपए यूनिट बोल रहा है वो, 4 रुपए यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर। कभी आप ढंग से देखोगे अपने बिल को तो उसमें लिखा होता है। तो दैट इज वो बोलना चाह रहा है कि 1 यूनिट जो मुझे पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है, 4 रुपए की, राइट। 1 यूनिट जो होता है वो होता है हमारा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दी 4 रुपए। किलोवाट है, आवर है, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से, है ना। किलो जूल पर सेकेंड, आवर को क्या लिख सकते हैं हम, 3600, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड 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 कैंसिल, ये कितना आ गया 3600, ये आ गया मेरे पास, ध्यान से देखिए
जो मेरा 3600 किलो जूल है, ये कितने रुपए के बराबर है? 1 किलो जूल, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, करो मल्टीप्लाई और बताओ कितना आ रहा। कितना? ये सब पूरा मल्टीप्लाई कर दिया था ना। तो जो मेरा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 68 रुपीज, 68 रुपए के आसपास आ रहा। ये कब आ रहा? जब हम 20 बार दरवाजा खोल रहे हैं। यही अगर हम 50 कर देते तब, 100 कर दें तो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसे 20 में 68 आ रहा, मतलब 40 करते दोगुना कर दो इसका। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिज के दरवाजे को बार बार नहीं खोलना चाहिए। खोलना है बंद कर रहे हैं, खोलना है बंद कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये तो एक बार दरवाजा खुलेगा तो कितना रुपया लग रहा? ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 20 लिया था, फिर क्या लेंगे? 40, 50, 60 ऐसे लेंगे, और सब में क्या करेंगे? एक बार दरवाजा खोलने पे कितना आएगा वो जरूर लिख लेना। जैसे सिर्फ महीने में एक बार दरवाजा खोला तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? लिख के स्टिकर बना के दरवाजे पे चिपका दोगे आप कि जब एक बार दरवाजा खुला तो 6 रुपए गया। समझ में आ रही बात? नहीं इधर अभिषेक शुभम समझ में आया? तो अब आपका काम क्या है? आप जैसे 20 बार था तो 20 बार में देखेंगे, अगर हम एक बार दरवाजा खोलते तो कितना आता ना। 40 लेंगे, 50 लेंगे, 60 लेंगे, 80 लेंगे, इस तरीके से करके एक एक बार का निकाल लेंगे। क्लियर? और फिर उसको बढ़िया सा बना के बड़ा सा लिख के दरवाजे पर फ्रिज के चिपका देंगे और इंडिकेट कर देंगे, देखिए आप अगर दरवाजा खोलेंगे तो अगर दिन में 20 बार खुलेगा तो एक बार खुलने का ये रुपया लगेगा, है ना। और वहां गुल्लक बढ़िया जो आता है रख देखिए, पहले पैसा डालिए फिर दरवाजा खोलिए। क्लियर? तो इसी तरीके आप क्या नाम अपने अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसी चल रहा है इसका कैसे कितना आएगा। तो ये सिंपल ही चलता है। समझ में आ रही बात? ये भाई करना कुछ नहीं है, हमें बस ये ध्यान है कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है ना। क्लियर? तो टेम्परेचर तभी मेंटेन होगा जब क्या करेगा? फ्रिज बाहर निकालता रहेगा। समझ में आ रही बात? ये ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन लगता जरूर सिंपल है, टफ नहीं है वैसे ही है बस। अप्रोच अगर आपकी सही है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं डायग्राम बना के आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो चुका होगा आपका। क्लियर? तो कार्नोट साइकिल तक तो हम लोग देख चुके थे, राइट? क्लियर है? तो कार्नोट साइकिल ये बताओ किस पर डिपेंड करती है? मान लो अगर कार्नोट साइकिल में या कार्नोट इंजन है, उसमें हम अलग अलग वर्किंग सब्सटेंस लें, जैसे हाइड्रोजन ले लें, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, नाइट्रोजन ले लें, तो क्या होगा? एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बना रहेगा आपका। क्लियर है ना ये? ठीक है। नाउ तो अब हम बात करेंगे, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि हाँ इंडिपेंडेंट है वो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि जैसे आपका जो दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो ध्यान से, ये मान लेते क्या है दोनों, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक, राइट? हमने क्या किया, यहां पे एक आइसोथर्मल ड्रा कर दिया। ये क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस को शो कर रहा है, कुछ एरिया गवर्न कर रहा है ये, तो डब्ल्यू नेट आएगा, ये आएगा। नाउ ध्यान दीजिएगा, तुम ना भागो, तुम यहीं रहो।
ना ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लें, ठीक है, अलग लेवल पे खेल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था? हाँ, ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो हीट ले और सीधे वर्क में कन्वर्ट कर दे। अगर आप इस साइकिल को देखो तो एक डब्ल्यू नेट दे रहा है, ये हीट इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? आइसोथर्मल। तो ये डब्ल्यू नेट भी दे रहा है, मतलब अगर हम डायग्राम बनाना चाहे तो ये कह रहा है कुछ इस तरीके से, टी है, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है आपका, राइट। ये क्या कर रहा है? हीट ले रहा है और सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर दे रहा। तो इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है? तो लिख लो इस पॉइंट को, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक can never intersect each other. क्लियर? तो दो रिवर्स, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया ना कि पूछता है टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट, तो कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? अगर ऐसा होगा तो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ये नाउ आप ध्यान दीजिएगा जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम ये कोई पीवी कोऑर्डिनेट है, राइट। और मैंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल साइकिल एज्यूम कर लिया, है ना। पॉसिबल है नहीं पॉसिबल छोड़ दो, हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल साइकिल एज्यूम के लिए, कोई हाइपोथेटिकल साइकिल होगी, राइट। ये जो दिख रहा है ना, ध्यान से देखते रहिएगा। ये जो इस कलर में दिख रहा है ना, मैं यहां बना देता हूं, ये है जो आपका, ये शो कर रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक को, राइट। ये जो कलर है क्या शो कर रहा है आपका? रिवर्सिबल एडियाबैटिक को शो कर रहा है। ये जो कलर है आपका, ये क्या शो कर रहा है? ये आपका शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल को शो कर रहा है आपका। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज, ये जो दिख रहा है क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, राइट। दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल। नाउ लेट अस अज्यूम यहां जो हीट सप्लाई हो रही है वो हो रही है dQ1, आइसोथर्मल है तो T1, राइट। नाउ दिस इज रिवर्सिबल adiabatic expansion process. Now this is reversible isothermal heat rejection process. This is T2, this is T2. Now this is reversible adiabatic compression process. Now again अगर हम इसको देखें तो ये भी क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो मैंने क्या किया, ये जो हाइपोथेटिकल साइकिल थी, इस हाइपोथेटिकल साइकिल को मैंने, है ना, क्या किया हमने, इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल में मैंने इसको तोड़ दिया। नहीं समझे? एक हाइपोथेटिकल साइकिल थी, हाइपोथेटिकल साइकिल मुझे कुछ पता नहीं क्या सही क्या गलत, तो मैंने क्या किया, इस हाइपोथेटिकल साइकिल को मैंने इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल में तोड़ दिया। आप देख रहे हैं ना, मैंने क्या किया, पहले एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक ड्रॉ किया, फिर मैंने क्या किया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल ड्रॉ किया। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक एक को पकड़ें, जैसे ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इस तरीके कई सारे होंगे ना, इन बिटवीन कई सारे हो सकते हैं। आपने शेड्यूल करवाया है?
ये वाला ना? हाँ कल बताया था सर को। क्या नाम है, आशुतोष सर को। उन्होंने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, किसी को मॉर्निंग में 9 बजे। सर एक इशू होगा, अभी आपको थोड़ी देर इसमें क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10 मिनट लगेगा चेक करने हाँ ठीक है, मैंने कल बताया था आशुतोष सर को। में। आपने किसी को खबर ही नहीं, ना खुद को खबर है, और पुलिस में चलती थी आरसीसी वाली। अच्छा अच्छा, सिविल वाला, दिक्कत ही होगी। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाइए, तो ये हमने क्या किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल में ब्रेक कर दिया। एक हाइपोथेटिकल साइकिल थी, मुझे एनालिसिस करनी थी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट साइकिल, कार्नोट साइकिल मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे अभिषेक और सुबह? नाउ ध्यान दीजिए अगर आप, ठीक है, तो ये क्या है हमारा कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी अगर हम लिखें तो एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस dq2 डिवाइड बाई dq1 इज इक्वल टू दी, चूंकि क्या है रिवर्सिबल है, तो 1 माइनस t2 बाई, ये दोनों सेम है। नाउ अगेन ध्यान दीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dq2 डिवाइड बाई dq1 इज इक्वल टू दी t2 बाई, आप अगर ध्यान दो तो हम क्या कर रहे थे, हम बार बार रेशियोज को रिप्लेस करें तो वही रेशियोज दिख रहे कि नहीं दिख रहे ये। नाउ अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, dq1 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू दी dq2 डिवाइड बाई t2। ओके, नाउ हम साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। Q2 क्या है हमारा, रिजेक्शन, तो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। तो अगर हम साइन कन्वेंशन अडॉप्ट कर रहे हैं तो dq1 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dq2 डिवाइड बाई t2। नाउ इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा हमारा dq1 डिवाइड बाई t1 प्लस dq2 डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू 0। ये अभी हमने एक को लिया था, फिर इसी तरीके क्या होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट है ना। तो हमने हमेशा क्या बताया, जब इन्फिनाइट है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। क्योंकि क्या है ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्लासिकल क्या नाम, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस किसके बराबर होगा ये, 0। दिस इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, क्लासियस थ्योरम के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, हाँ, तो क्लासियस थ्योरम क्या कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू 0। समझ आ गई बात है, क्लियर है ना ये। और ध्यान दीजिएगा, वो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस चाहे इंजन हो, चाहे मतलब हीट इंजन हो, चाहे हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर, सबके लिए है ये। जैसे आप ये सोचो कि सर ने तो कार्नोट लिया, इसका मतलब क्या हीट इंजन है, तो ऐसा नहीं है। वो अगर रेफ्रिजरेटर है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो हीट पंप है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लासियस थ्योरम क्या कह रहा है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t फॉर ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस 0। समझ में आ रही बातें, नोट कर लीजिए हेडिंग डाल के क्लासियस थ्योरम।
नोट कर लिया, स्टेटमेंट लिख लिया, स्टेटमेंट लिख लो कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t for a reversible cyclic process is equal to 0 is known as Clausius theorem. क्लियर? ये दिमाग में बना रहेगा ना कि वी कैन अप्लाई फॉर हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हीट इंजन के लिए अप्लाई करेंगे, चाहो तो ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख लेना है ना, अप्लीकेबल फॉर ऑल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, जनरली यही पढ़ ही रहे हम लोग। ना ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने क्या किया, एक साइक्लिक प्रोसेस को कंसीडर किया है ना, क्या है वो, I R1 F R2 I, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। नाउ अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो हम इस पे क्लासियस थ्योरम को अप्लाई करें, तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम ये रिवर्सिबल है। R का मतलब क्या हो गया हमारा, रिवर्सिबल। तो एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस मैंने कंसीडर किया विच इज I R1 F R2 I। तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t for reversible cyclic process equal to 0। तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस, I to F by R1 dq by t plus F to I by R2 dq by t is equal to the 0। क्लियर है यहां तक? नाउ ध्यान से देखते रहिएगा, I to F dq by t R1 is equal to the माइनस का F to I R2 dq by t। चूंकि R क्या है, रिवर्सिबल है, और वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल केस में जब हम माइनस साइन अंदर लेते हैं तो क्या होता है, लिमिट पलट जाएगी। दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। समझ में आ रहा है? इधर भाई हमने इधर कर लिया, ये मुझे पता है कि तो रिवर्सिबल है, पहली चीज। दूसरा मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर करता हूं तो लिमिट जो है मेरी वो पलट जाती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R1 I to F dq by t is equal to the I to F R2 dq by t, राइट? आप देख रहे हैं ये चीज, मतलब I से F, चाहे आप R1 से जाइए या R2 से जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये जो आपका है इंटीग्रेशन ऑफ I to F dq by t, एक ऐसी, ये जो है किसी ना किसी प्रॉपर्टी को शो करा। जब पाथ पे कोई चीज डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टी को शो करता है, जिसकी वैल्यूज जो है, ठीक है, कहां पे, फाइनल माइनस इनिशियल, वो किसके बराबर है, dq by t के बराबर है। नहीं समझे? ध्यान सुनिएगा। हमने देखा इस ऑब्जर्वेशन से कि चाहे आप I to F by R1 जाओ या R2 जाओ, जो चेंज है वो क्या रहा, सेम आ रहा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है जिसका जो डिफरेंस है, हम ये कह सकते हैं इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल,
वो किसके बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ आई टू एफ डी क्यू बाई टी के बराबर है। किस केस के लिए? समझ में आया? ये उस प्रॉपर्टी को क्लासियस ने एक नए नाम से दिया जिसका नाम था एंट्रोपी। क्लासियस ने क्या नाम दिया उसको? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है? ग्रीक वर्ड होता है ट्रोपी, ठीक है, तो उससे बना हुआ है जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बस 2 मिनट। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। क्या हेडिंग डाल सकते हैं लोग? द प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। ये बात समझ में आया? तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? कई सारे एक्सपेरिमेंट किया। कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद देख रहे हैं कि अगर हम रिवर्सिबल ले रहे हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करे। तो अगर कोई चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करे, दैट मींस देयर इज समथिंग, देयर इज एग्जिस्ट ए प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को उन्होंने एक नए नाम से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या था? एंट्रोपी। नाउ अगेन हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी। क्लियर है? या इतना नोट करिए। प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। नोट कर लिया सभी ने? लिखो सिंस, लिखिए सभी लोग, सिंस R1 and R2, since R1 and R2 represents R1 and R2 represents any two reversible paths, comma, integration of I to F, इंटीग्रेशन ऑफ I to, लिख क्यों रहे हो? इसे बना सकते हो ना, साइन साइन बना लो यार। लिखो नहीं इंटीग्रेशन, कहने मतलब ये कह रहा हूं I to F R dq by t, तो इसको पढ़ते ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ I to F फॉर रिवर्सिबल is independent of the reversible path connecting I and F. Therefore there exists a property of a system
whose value at the final state, whose value at the final state minus its value at the initial state is equal to the ये इसके बराबर is equal to the I to F, ठीक है, dq by t r is equal to the integration of I to F dq by t for reversible. This property is called entropy. This property is called entropy. ठीक है, और उधर शिफ्ट हो लेते हैं. स्टूडेंट्स अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा क्लास वो करेंगे, एंड करनी पड़ेगी, ठीक है.